तो आज बात करूंगा डेटाबेस की। तो डेटाबेस क्या होता है? तो ए डेटाबेस बेस इज ए ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन एंड और डेटा। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल हो गया ना। तो चलिए बात करते हैं सिंपल वे में डेटाबेस क्या होता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि कोई बुक है, सपोज दैट आप किसी बुक की बात करते हैं, ये देखो एक बुक है। बुक के ऊपर में सबसे देखिएगा कि इंडेक्स होता है, जिसमें लिखा रहता है कि चैप्टर 1 पेज नंबर 5 में है, 7 में है, 8 में है। ये एक डेटाबेस है। ये ऑर्गेनाइज कलेक्शन है। सपोज दैट कि आपको अलजेब्रा का चैप्टर चाहिए किसी मैथमेटिक्स के बुक में, तो आपको कहाँ से मिलेगा? या चैप्टर, यहाँ पे आपको चैप्टर ढूंढना है, चैप्टर नंबर 7। सपोज दैट आपको चैप्टर नंबर 7 ढूंढना है, तो आप कैसे जाओगे? 113 नंबर लाइन पे चले जाओगे। तो ये क्या हो गया? ये ऑर्गेनाइज कलेक्शन हो गया। ये ऑर्गेनाइज कलेक्शन है। इसको, इससे फायदा क्या हुआ कि आपको डेटा मिलना आसान हो गया। डेटा मिलना तो आसान हुआ ही, और साथ में इसको आप जहां मन तहां रख सकते हो, आसानी से ढूंढ सकते हो, पढ़ सकते हो, आपका टाइम कंज्यूमिंग भी बच जाता है। अब हम लोग इस वापस से डिफिनीशन पे इस पे आते हैं। ठीक है। ए डेटा बेस इज ए ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन और डेटा टिपिकली स्टोर इलेक्ट्रॉनिक इन ए कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली इन ए कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप में कंप्यूटर में जब सेव होता है डेटा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटाबेस। यहाँ पे अगर हम नॉन टेक्निकली बात करें तो डेटाबेस क्या है कि एक बुक है और वो एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन में। डिक्शनरी आप देख लो, डिक्शनरी में क्या होता है? डिक्शनरी आपने अगर देखा होगा तो उसमें क्या होता है? 1 2 3 4 5 ABCD से उसमें डेटा रहता है। आप अगर बुक में देखोगे तो भी वैसे ही रहता है। तो ये क्या है? फोन बुक में आप देख लो। जैसे आप कांटेक्ट में देखते हो, मोबाइल में रहता है तो ए से नाम से शुरू होता है। तो ये एक तरीका होता है सेव करने का। इससे फायदा ये होता है कि डेटाबेस में ढूंढना आसान होता है और सेव करना तो आसान होता ही है। तो ये एक तरीका हो गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि रो और कॉलम क्या होता है। तो रो और कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। ए रो इज ए हॉरिजेंटल लाइन ऑफ ए डेटा वाइल ए कॉलम इज ए वर्टिकल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत मुश्किल होता है कि अगर किसी को नया नया जो पढ़ता है उससे पूछ दो कि रो क्या है, कॉलम क्या है, उसको पता ही नहीं रहता रो और कॉलम क्या है। तो आज मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ। रो और कॉलम का एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। रो, याद रखना कि अगर इंसान रो रहा है, अगर इंसान रो रहा है तो रो करके वो क्या हो गया? सोने चला गया। सपोज दैट, तो उसको बोलते हैं रो रहा है, रोने के बाद वो सोने चला गया यानी कि लेट गया, तो उसको रो बोलते हैं। मेरा मेरा फंडा है याद करने का। यानी कि कोई इंसान रो रो के लेट गया तो उसको बोलते हैं क्या? रो। और कॉलम, अब दूसरा रो के लेट गया तो दूसरा कॉलम हो गया, यानी कि खड़ा। तो ये हमारा रो हो गया, ये हमारा रो हो गया। यानी कि यहाँ पे कितने रो हैं? 1 2 3। और यहाँ पे कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। तो रो कॉलम में से याद रखने के लिए मैंने बताया कि कोई बच्चा है वो रो रो के लेट गया, चूंकि लेटा हुआ ये है इसलिए वो रो बन गया। तो ऐसे मैं याद करने के लिए आपको बता दिया, बाकी आप जैसे भी याद कर लो। तो टेबल क्या होता है? रो और कॉलम का स्ट्रक्चर होता है। आप ऐसे ही बोल सकते हो, ये खड़ा और ये पड़ा, ऐसे ही बोल सकते हो। अब एक और इम्पोर्टेंट टर्म आपसे बात करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन ये भी बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, जरा भी मैं टेक्निकल लगने नहीं दूंगा, मजा आएगा आपको पढ़ के। तो अभी मैं बताता हूँ, ये भी क्या पढ़ा आपने? डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? ऑर्गेनाइज कलेक्शन हो गया। अब बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? RDBMS। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, जरा सा हम लोग बात करते हैं इस मैटर पे। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, ये इन दोनों को भी भूल जाइए आप। इन दोनों को अगर आप भूल जाइए, मान लो कि अब ये है नहीं है, ठीक है।
अभी आधार कार्ड की बात करें तो आधार कार्ड की एक कंपनी होती है। आप आधार कार्ड की कंपनी में जाओगे तो वहां पे क्या होता है, आधार कार्ड का डिटेल होगा, आपका नाम होगा, पता होगा, फिंगरप्रिंट होगा, सब कुछ होगा। तो ये आधार कार्ड की कंपनी। दूसरी कंपनी है क्या, दूसरी कंपनी पैन कार्ड की कंपनी है। मान लो दूसरी कंपनी क्या है, पैन कार्ड की कंपनी। ये पैन कार्ड की कंपनी। अब पैन कार्ड में भी आपका डिटेल होगा, आपका नाम होगा, पता होगा, सब अलग है। मान लेते हैं कि ये एक अलग कंपनी है और ये एक अलग कंपनी एक्चुअल में है। आधार कार्ड एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है और पैन कार्ड एक अलग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दोनों आपके डिटेल को अच्छे से रखा है, रखता है। मान लीजिए कि आपका डिटेल होगा ना, नाम पता जो भी है, तो आधार कार्ड कंपनी आपका सारा डिटेल अच्छे से रखी है। आप जाओगे कि 1 2 3 आधार नंबर का डिटेल दो तो दे देगी। पैन कार्ड की कंपनी में जाओगे कि अच्छा भाई पैन कार्ड मेरा खो गया है, 1 2 3 पैन नंबर का डिटेल दो तो मिल जाएगा आपको। ये दोनों हो गया। अब लास्ट में बात करते हैं, ये दोनों क्या हो गया, एक कह सकते हैं डेटाबेस है। क्यों डेटाबेस है, क्योंकि आपका डेटा को अच्छे से उसने रखा है, अभी ऊपर बताया ना। दूसरा ये बैंक है, सपोज ये बैंक बैंक अभी हम लोग गए। अब बैंक में जैसे ही आप लोग जाते हो तो बैंक आपसे पूछता है कि भाई मेरे को खाता तो खोल दूंगा मैं आपका बैंक में, अगर आप खाता खुलवाना चाहते हो तो, लेकिन मेरे को आपका आधार कार्ड का भी डिटेल चाहिए और पैन कार्ड का भी डिटेल चाहिए। बैंक कहता है, बैंक क्या कहता है कि मेरे को आधार कार्ड का भी डिटेल चाहिए और पैन कार्ड का भी डिटेल चाहिए, ले आओ तब आपका बैंक में अकाउंट हम लोग खोलेंगे। अब यहाँ पे बात आ गई, तो ये क्या करेगा, जब इसको आधार कार्ड दोगे और पैन कार्ड बैंक को दोगे तो क्या करेगा, ये आपका नाम, पता, एड्रेस और आधार कार्ड और पैन कार्ड का डिटेल रख लेगा। यहाँ पे क्या हो गया, ये सब आपस में जुड़ गए। तो ये क्या हो गया, रिलेशनल डेटाबेस हो गया। रिलेशनल डेटाबेस, इसी को हम लोग रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी रिलेशनल डेटाबेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया, होता है डेटाबेस और RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस। तो यही था आज का। और इसके बाद हम लोग, ये बेसिक पहला चैप्टर है और मैं थ्योरी में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट SQL पे आ जाऊंगा। लेकिन अभी पहला वीडियो था तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। बाकी आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिकली और बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा आपको। ठीक है, तो चैनल में बने रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल, मज़ा आएगा आपको। प्रोग्रामिंग तो सीखोगे ही आप, साथ में अपने स्ट्रक्चर भी सीखोगे जितने भी आपके कंप्यूटर साइंस में होते हैं, और साथ में वेबसाइट, एप्लीकेशन, ETC बनाना भी सीख जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।